हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अडानी विल्मर से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी न्यूज के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि इसकी Q4 बिजनेस अपडेट से रिलेटेड होने वाली है और ये कल ही अपडेट आई थी। तो आज हम देखेंगे कि इनका Q4 का बिजनेस कैसा रहा। वैसे अभी रिजल्ट नहीं आई है, सिर्फ ये मतलब बिजनेस की अपडेट दी गई है जिसमें सेल्स की डेटा बताई जाती है, ठीक है। एंड इनके प्रोडक्ट सेगमेंट की जो डेटा है वो बताई गई है कि किसमें कैसा परसेंटेज में ग्रोथ हुआ या फिर डिक्लाइन किया, वो सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ पर जो भी चीज़ें डिस्कस की जाएगी इस स्टॉक से रिलेटेड, ये प्योरली एजुकेशनल पर्पज से होगी। तो कोई भी रिकमेंडेशन या फिर एडवाइस मत समझना। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको खुद से रिसर्च करनी है, उस पर स्टडी करनी है, तभी कोई इन्वेस्टमेंट की मतलब डिसीजन लेनी है, ठीक है। या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो आपको उनसे भी कंसल्ट करनी चाहिए। तो चलो वीडियो को हम शुरू करते हैं उस न्यूज से। तो देखो न्यूज यहाँ पर आई है, वो ये है, इंडियाज अडानी विल मार्क सीज डबल डिजिट ग्रोथ परसेंटेज ग्रोथ इन Q4 एडिबल ऑयल सेल्स। तो जो एडिबल ऑयल सेल है इनकी, इसमें डबल डिजिट की ग्रोथ देखने को मिली है। ये एक न्यूज आई है और यहाँ पर देखो बताया जा रहा है कि जो इनकी Q4 में ग्रोथ हुए उसके लिए मेन रीज़न था यहाँ पर होली एंड जो वेडिंग सीजन थी उसके ऊपर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इनको डिमांड आया एंड उससे काफ़ी ज़्यादा इनकी जो सेल्स है वो बढ़ी है एडिबल ऑयल्स एंड फूड्स की, ठीक है। तो जैसे पता है कि शादी में या फिर होली में काफ़ी सारे पकवान बनते हैं, तो यहाँ पर जो FMCG के प्रोडक्ट्स हैं इनके काफ़ी ज़्यादा सेल हुए एंड जो रिफाइंस वगैरह हैं इनके वो सेल हुए, ठीक है। अभी यहाँ पर और भी चीज़ों को हम डिटेल्स में समझेंगे। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एडिबल ऑयल मेजर अडानी विल्मर लिमिटेड ऑन फ्राइडे अप्रैल 5, ठीक है, अनाउंस्ड इट्स क्वार्टरली अपडेट फॉर द fourth quarter of FY24, showcasing robust performance across its edible oils and foods businesses, ठीक है। अब यहाँ पर आगे हम देखेंगे वो परसेंटेज, ठीक है। डबल डिजिट तो हमने देखा, यहाँ पर कितना है 18% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने को हमें मिली है। किस सेगमेंट में, यहाँ पर अभी हमने पढ़ा एडिबल ऑयल्स एंड फूड्स की जो सेगमेंट है इसके अंदर हमें 18% की ग्रोथ देखने को मिली है, ठीक है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, ठीक है। और अब यहाँ पर देखो द ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ फॉर द कंपनी इन Q4 मॉडरेटेड टू 4% कंपेयर टू द ईयर एगो पीरियड, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एडिबल ऑयल सेल्स विटनेस्ड इट 4% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन ड्यूरिंग द क्वार्टर। देखो अगर हम इनके ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर 4% जो वॉल्यूम है वो बढ़ी है और वैल्यू जो है वो घटी है 4% से। वॉल्यूम और वैल्यू ये अभी मैं पूरी अच्छी तरह से क्लियर करूँगा, बस वीडियो के साथ बने रहो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर हम ओवरऑल की बात करें, जैसे अभी हमने देखा कि 18% से बढ़ी है किस सेगमेंट में, एडिबल ऑयल एंड FMCG में, ठीक है। लेकिन इनके और भी प्रोडक्ट्स हैं, सभी चीज़ों को मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो ओवरऑल इनकी ग्रोथ है वॉल्यूम में देखा जाए तो 4% से बढ़ी है, ठीक है। लेकिन वैल्यू में देखा जाए तो घटी है 4% से। चलो अभी मैं ये क्लियर कर देता हूँ। तो चलो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं पहले वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम का मतलब सीधा सीधी आप समझ कर चलो क्वांटिटी, ठीक है। और वैल्यू का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे, जैसे मतलब रुपए में जो हम कहते हैं वो वैल्यू हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझो जो कि आपको सटीक से समझने में मदद करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई प्रोडक्ट है अडानी विल्मर की जिसकी प्राइस है 100 रुपये। चलो मानकर चलते हैं कि ऑयल है कोई, और ये कितना बेचता है, 10 पैकेट बेचता है, ठीक है। और यहाँ पर कितना रुपये बनेगा, 1000 रुपये बनेगा 10 पैकेट का। तो ये क्या हुआ, वॉल्यूम 10 क्वांटिटी, और ये क्या हुआ, वैल्यू 1000 रुपये, ठीक है। अब ये हो गया फर्स्ट केस, ठीक है। अब यहाँ पर हम सेकंड केस देखेंगे क्या होता है। तो सेकंड केस में हम कलर चेंज करके देखेंगे।
अब देखो इस बार जो प्राइस था वो 100 रुपये का था, मतलब वैल्यू इसे भी हम कह सकते हैं और इसे भी, ठीक है। तो जो प्राइस था वो 100 रुपये था, इस बार क्या हुआ, प्राइस घट गया, मान कर चलो 50 रुपये हो गया, ठीक है। और सेल्स की बात करें तो इसमें 10 था, तो इस बार सेल्स बढ़ गया, 15 हो गया, ठीक है, सेल्स बढ़ गया। तो यहाँ पर टोटल कितनी अर्निंग होगी, 15 पचे 75, 750। तो देखो यहाँ पर जो वॉल्यूम है ये बढ़ गया, सेल्स जो है वो बढ़ा है, ठीक है। यहाँ पर 10 पैकेट बिका था, यहाँ पर 15 पैकेट बिका है, लेकिन जो वैल्यू है ये घट गया है। 1000 रुपये यहाँ पर कमाई हुई थी सिर्फ 10 पैकेट में, लेकिन यहाँ पर 15 पैकेट में 750 रुपये की ही कमाई हुई, ठीक है। तो यही चीज़ें हुई है अडानी विलमार के अंदर, जिसमें मतलब सेल्स तो बढ़े हैं 4% से, ठीक है, लेकिन जो वैल्यू की बात करें वो हो गया यहाँ पर कम, 4% से गिर गया, ठीक है। मतलब 4% ज़्यादा यहाँ पर बिक्री हुए हैं, ठीक है। लेकिन मुनाफे की अगर हम बात करें कि वहाँ से कमाई की बात करें, मुनाफा नेट प्रॉफिट की बात नहीं की जा रही, मतलब वहाँ से बेचने के बाद जो पैसे आए वो यहाँ पर घट कर आए, ठीक है। वैल्यू जो है वो 4% से डाउन हो गया, ठीक है। अब ये डाउन क्यों हुआ, गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से, ठीक है। गवर्नमेंट यहाँ पर क्या कहें कि जो रॉ मटेरियल्स है इनके, ठीक है, उनकी जो दाम है वो कम हो गए थे, इस वजह से इनको भी अपने प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो कम करना पड़ा, ठीक है। तो जो ऑयल्स जो होते हैं, वेजिटेबल्स ऑयल और जो रॉ मटेरियल्स यूज किए जाते हैं ये एफएमसीजी प्रकार की कंपनियों में, या फिर जो ऑयल्स बनाते हैं रिफाइंस वगैरह, तो उनके रॉ मटेरियल्स में कमी देखने को मिली उनके प्राइस में। तो इस वजह से इनके जो प्रोडक्ट्स है इनकी प्राइस में भी कमी करनी पड़ी, इनको भी कम करना पड़ा अपने प्रोडक्ट का प्राइस, ठीक है, प्राइस कम करना पड़ा। तो यहाँ पर सेल्स तो बढ़ी, लेकिन यहाँ पर जो इनका रेवेन्यू है वो घट गया, ठीक है। तो यही चीज़ें हुई हैं, वॉल्यूम यहाँ पर सेल्स का बढ़ा है लेकिन वैल्यू घट गया है, ठीक है, ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे। एंड यहाँ पर जो एक प्रोडक्ट सेगमेंट हमने अभी देखा कि एडिबल ऑयल एंड एफएमसीजी की हम बात करें तो उसके अंदर काफ़ी वृद्धि देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर में 18% की, ठीक है। अभी हम एफएमसीजी एंड ऑयल्स का जो एग्जांपल ले रहे थे वो सिर्फ एग्जांपल था, ठीक है, ऐसा नहीं कि उसके अंदर हुआ है वैसा, मतलब इनके जो सारे प्रोडक्ट्स हैं उन सबको मिलाकर 4% की वॉल्यूम में वृद्धि हुई है और वैल्यू में 4% की घटत हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को आई थिंक समझ में आ चुकी होगी। और इनकी जो मतलब बढ़ी है सेल्स जनवरी टू मार्च के क्वार्टर की बात करें तो वो होली एंड जो वेडिंग सीजन है थी उनके वजह से, ठीक है। एंड यहाँ पर एक चीज़ और कि अडानी एक और जो माइलस्टोन है वो अचीव भी कर चुकी है, ठीक है। देखो यहाँ पर अडानी विलमार अचीव्ड द माइलस्टोन ऑफ सरपासिंग 1 मिलियन टन ऑफ सेल्स, ठीक है, इन FY24, ठीक है। तो यहाँ पर सेल्स में ये काफ़ी बड़ी माइलस्टोन अचीव कर चुके हैं, 1 मिलियन टन ऑफ सेल्स, ठीक है। तो 1 मिलियन टन की सेल्स की जो माइलस्टोन है इन्होंने अचीव कर लिया FY24 में, ठीक है। अंडरलाइनिंग अ स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर प्रेफरेंस फॉर इट्स ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। तो चलो बढ़िया बात है। और इनके डोमेस्टिक सेल्स भी जो हुए हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुए हैं, ठीक है। तो ये सारी न्यूज है एंड Q4 की बिजनेस अपडेट में बताई गई है, ठीक है। बाकी जो क्वार्टरली रिजल्ट आती है कैसा आता है, ठीक है, ये तो सिर्फ अपडेट है, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो जब रिजल्ट आएगी तो उस वक्त देखो क्या होता है, क्योंकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों यहाँ पर चीज़ें हैं। 4% वाला जो हमने अभी बात किया वॉल्यूम और वैल्यू में, या फिर यहाँ पर हम अगर पॉजिटिव न्यूज़ की बात करें तो 18% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ एडिबल ऑयल्स एंड एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स में देखने को मिली है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये भी पॉजिटिव हैं, ठीक है। 4% वाला जो है कि डिक्लाइन हुआ है वो नेगेटिव है।
तो जब रिजल्ट आएगी तो उस वक्त और भी मतलब जो नेट प्रॉफिट्स वगैरह के डेटा देखने को मिलेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग और भी इसकी शेयर प्राइस में ऊपर नीचे देखने को मिल सकती है। वैसे अभी अगर हम इनके फंडामेंटल्स देखें तो शॉर्टकट में बात कर लेते हैं। ये एक देखो मिड कैप कंपनी है जिसकी मार्केट कैप की बात की जाए तो 45,775 करोड़ है, ठीक है। स्टॉक के पी की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा हाई पी है, ठीक है। इंडस्ट्री पी देखोगे तो 18.4 है, लेकिन स्टॉक का पी है 331। अब ये देखो ये जो स्टॉक है ये अभी अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा गिरी हुई है, अप्रोक्स 60%, ठीक है। अभी चार्ट में देखेंगे अप्रोक्स 60% गिरी हुई, फिर भी देखोगे तो इसकी जो प्राइस है वो काफ़ी महंगा है, काफ़ी ओवर वैल्यूड हो चुकी है ये स्टॉक। हिंडनबर्ग के जब से रिपोर्ट आई है तब से ये स्टॉक गिरी हुई है। बाकी अडानी ग्रुप के और सारे स्टॉक्स तो रिकवर किए हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अभी तक गिरावट ही देखने को मिल रही है। अभी ये रिकवर नहीं हुई है, देखते हैं आगे कब तक ये रिकवर हो जाती है। जब तक इनके रिजल्ट्स जो हैं फाइनेंशियल क्वार्टरली रिजल्ट्स जो हैं वो ठीक नहीं आते तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है। और यहाँ पर अगर इनके बारे में कोई अच्छी पॉजिटिव न्यूज आती है तो फिर एक तेज़ी देखने को मिल सकती है छोटी मोटी, जो कि परमानेंट तो नहीं कह सकते, क्योंकि परमानेंट तेज़ी किसी स्टॉक में तभी मिल सकती है जब उनके जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से कंसिस्टेंट तरीके से ग्रो करें, ठीक है। अब यहाँ पर हम डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो यहाँ पर 0.48% है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। करंट प्राइस है 352 का, बुक वैल्यू 61 रुपये का, आरओई है 7.41% का, जो कि कुछ खास नहीं है। डेब्ट है 3,834 करोड़ का। फ्री कैश फ्लो -10.8 करोड़ है। 52 वीक हाई एंड लो की बात करें तो 509 का 52 वीक हाई है, 286 का 52 वीक लो है। डिविडेंड यील्ड कुछ भी नहीं है, फेस वैल्यू 1 रुपये का है, ईपीएस है 0.65 रुपीज़ का। अब यहाँ पर अगर हम क्वार्टर्स देखें तो अगर आप इससे पहले वाले क्वार्टर्स देखना चाहो तो स्क्रीनर पे जाकर खुद से देख सकते हो। तो यहाँ पर सेल्स के अंदर देखें तो जून 2023 की अगर हम बात करें तो इसमें 12,928 करोड़ का सेल। फिर सितंबर 2023 में क्या हुआ, घट गया 12,267 करोड़ का सेल। फिर यहाँ पर दिसंबर 2023 में थोड़ा बढ़ गया 12,828 करोड़ का सेल, लेकिन इसके कंपैरिजन में कम ही इसे हम कह सकते हैं। बाकी इससे पहले वाली को भी देखना चाहते हो तो देख सकते हो। एंड यहाँ पर चलो अब हम देखते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के अंदर क्या है देखो, -79 करोड़, -131 करोड़, फिर 201 करोड़। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं इनके पिछले क्वार्टर्स के। यहाँ पर देखो ओपीएम का जो परसेंटेज है वो भी काफ़ी कम देख सकते हो, 1% है, ठीक है। और यहाँ पर 4% हुआ है, तो थोड़ा सा यहाँ पर हमें यहाँ पर बढ़ते हुए भी देखने को मिला है 201 करोड़, ठीक है। अब अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ईयरली वाइज देखें तो इसमें भी कुछ खास नहीं देखने को मिल रही है। मार्च 2022 में 54,155 करोड़, जो कि बढ़कर यहाँ पर 58,185 करोड़ हो गया। अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में घटकर 51,896 करोड़ हो गया। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 804 करोड़ की नेट प्रॉफिट थी, जो कि घटकर यहाँ पर हो गई 582 करोड़, और अब तो और भी कम हो गई, बहुत ही कम 85 करोड़, ठीक है। यहाँ पर ओपीएम की परसेंटेज की बात की जाए तो ओपीएम भी देख सकते हो कुछ खास नहीं है, 2%, 3%, इस प्रकार से यहाँ पर ओपीएम इनकी है, ठीक है। और देखो ओपीएम ये बढ़ते हैं तो फिर यहाँ पर जो प्रॉफिट के मार्जिन है वो बढ़ने के चांसेस हैं। कुछ खास ओपीएम देखने में नहीं लग रहा है, ठीक है। इससे पहले वाली डेटा देखना चाहो तो देख लेना आप लोग। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की अगर हम बात करें तो ये भी कुछ खास नहीं है। 3 साल में तो चलो सेल्स ग्रोथ ठीक है 25% का, ट्रेलिंग 12 मंथ में माइनस में है 12%। एंड यहाँ पर भी देखो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो ट्रेलिंग 12 मंथ में -81%। 3 साल में यहाँ पर देखें तो 8% का प्रॉफिट ग्रोथ, काफ़ी ज़्यादा उठापटक यहाँ पर है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो यहाँ पर देखो -14% एक साल में, बाकी तो डेटा अवेलेबल ही नहीं है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 3 साल में 13% और लास्ट ईयर में 7%। फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो देखो यहाँ पर जो प्रमोटर्स हैं अभी तक 87.88% की हिस्सेदारी रखे हुए हैं, तो सेबी के अकॉर्डिंग 75% तक इनको करना होगा ट्रिम करके। तो ये भी ट्रिम होते हुए कुछ टाइम में आप लोग देखोगे, ठीक है।
तो प्रमोटर्स अभी तो ठीक है, लेकिन 75% तक ट्रिम करके करना है, पता नहीं और भी ज़्यादा ट्रिम ये कर सकते हैं। 75% से ज़्यादा नहीं रखना होता है, ठीक है, प्रमोटर्स की होल्डिंग। अब यहाँ पर अगर हम FIIs की होल्डिंग देखें तो काफ़ी माइनर सा 0.65%, और यहाँ पर DIIs को भी देखें तो ये भी बहुत ही कम है 0.12%। फंसे हुए हैं कौन लोग? पब्लिक 11.35%, ठीक है। तो पब्लिक यहाँ पर अटके हुए फील कर रहे हैं। किसी ने 700 के लेवल पर बाय किया है, किसी ने 600 लेवल पर बाय किया, इस प्रकार से, और अभी उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब लॉस देखने को मिल रहा है। तो कई सारे लोग लॉस भी बुक कर लिए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम चार्ट के अंदर देखें तो अभी ये कितने के प्राइस पर है? 352 के प्राइस पर है लगभग, ठीक है, जो कि एक सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट ले रही है। और देखते हैं यहाँ से अगर बिकवाली चालू होती है, मंडे को मार्केट ओपन होगी, तो तब यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट होगा 325 का, और अगर यहाँ पर तेज़ी चालू होती है तो फिर यहाँ पर लेवल होगा 400 के लेवल का, ठीक है, ये रेजिस्टेंस हो जाएगा। और पिछले ट्रेडिंग डे की बात करें यानी कि फ्राइडे को, तो यहाँ पर -0.65% की गिरावट भी देखने को हमें मिली थी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम इनके 52 वीक हाई से अभी तक की बात करें तो ये 60.4% की डिस्काउंट में, ठीक है। तो 60% के डिस्काउंट में है अभी ये स्टॉक। अब ऐसा नहीं इतना डिस्काउंट में तो आप लोग जाकर इन्वेस्ट कर दो। रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं वो भी अभी हमने देखा, कैसे इनके सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ हैं। देखो गाइस, मैं यहाँ पर इन्वेस्टेड तो नहीं हूँ, लेकिन अगर हम एक शर्त पर ये बात भी कर लें कि चलो अगर मुझे यहाँ पर इन्वेस्ट करना होगा तो मैं क्या सिस्टम अपनाऊंगा। तो देखो गाइस, यहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक बार सोचे भी तो इसके पीयर्स से पहले हम कंपेयर करेंगे। जो इसके पीयर्स हैं वो कैसा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, FMCG और जो एडिबल ऑयल्स के जो सेगमेंट में कंपनियां हैं वो कैसे सेल्स ग्रोथ दे रहे हैं एंड प्रॉफिट ग्रोथ कैसे दे रहे हैं, वो चीज़ें हम लोग चेकआउट करेंगे, उनमें रिस्क देखेंगे और इनके रिस्क से कंपेयर करेंगे, ठीक है। अगर वो कंपनी मुझे ठीक लगती है तो मैं उसे प्रेफर करूँगा। लॉन्ग टर्म का विजन देखकर यहाँ पर हम लोग सोचेंगे, डिसीजन लेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर चूंकि हमने देखा सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ तो बहुत ही ज़्यादा गिरी हुई है, ठीक है, एकदम माइनस में है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ मतलब अगर मुझे ट्रेड लेनी होगी तो मैं सोच सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है, पोजिशनल ट्रेड जो कह सकते हैं हम लोग। जैसे यहाँ से ब्रेकआउट मिला और यहाँ से अगर चांस मिली कि मतलब सिग्नल मिला कि चलो ठीक है ऊपर जा सकती है, तो यहाँ पर 352 के लेवल से यहाँ तक का हम मोमेंट अगर कैप्चर कर पाएँ तो यहाँ तक हम करके निकल लेंगे। क्योंकि देखो जो अडानी के स्टॉक्स होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा उठापटक हमें देखने को मिलते रहती है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे हमें देखने को मिलते ही रहती है। तो अभी ऑल टाइम हाई से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गिरी हुई है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर मैं देखता हूँ अगर स्टेबल हो जाती है इनकी अर्निंग्स वगैरह सारी चीज़ें सही रहती हैं तभी मैं इन्वेस्टमेंट करने की सोचूंगा, वरना और भी काफ़ी सारे कंपनीज हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये रही हमारी आज की वीडियो अडानी विलमार स्टॉक के ऊपर, जिसमें हमने इनकी Q4 की बिजनेस अपडेट के बारे में जाना है, साथ ही साथ इनके फंडामेंटल्स भी देखा हमने। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आप लोगों को जरूर से पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और अभी भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट्स हैं तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हो। तो मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।